बुलेटिन का आगाज करेंगे। जंग के शहरी हो जाए तैयार। म्यूनिसिपल कमेटी जंग ने वाटर एंड सैनिटेशन फीस के नफाज का फैसला कर दिया। कमर्शियल यूनिट्स पर फीस आयद होगी और सीवरेज जैसे मसाइल से निजात दिलाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी को खुद कफील बनाने के लिए बड़ा इकदाम। 4 करोड़ रुपए के माहाना खसारे में डूबी म्यूनिसिपल कमेटी ने वाटर एंड सैनिटेशन फीस के नफाज का फैसला कर लिया। महकमा एक्साइज ने 56,000 घरेलू कमर्शियल यूनिट्स का डाटा जिले इंतजामिया को फराहम कर दिया। कवायद के मुताबिक 5 मरले तक 21,000, 5 मरले से जायद घरों की तादाद 20,000, 10 मरले से जायद 2,000, एक कनाल से बड़े घरों की तादाद 380 बताई गई। एमसी में दुकानों की तादाद 1,000 से जायद, क्लिनिक 36, होटल्स की तादाद 19 है। एमसी कवायद की तस्दीक करके तमाम रिपोर्ट जिले इंतजामिया को पेश करेगी। फीस के नफाज से म्यूनिसिपल कमेटी सफाई और सीवरेज की बेहतर सहूलियत फराहम कर सकेगी। फैसलाबाद में महकमा अनहार की नाअहली, फैक्ट्रियों का जहरीला पानी बगैर ट्रीटमेंट ड्रेनेज में डाला जाने लगा। जहरीले पानी की ट्रीटमेंट के लिए लाहे अमल तश्कील न दिया जा सका। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। महकमा अनहार की नाअहली की वजह से वासा समेत दीगर महकमों के साथ मुआहिदा न हो सका। एनओसी के बगैर ही फैक्ट्रियों का जहरीला पानी बगैर ट्रीटमेंट के ड्रेनेज में डाला जाने लगा। किसी भी महकमे या फैक्ट्री के पास इजाजतनामा मौजूद नहीं। कवानीन के मुताबिक कोई भी महकमा जहरीला पानी बगैर ट्रीटमेंट के नहीं फेंक सकता, जबकि किसी फैक्ट्री के पास पानी साफ करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं। फैक्ट्रियों का जहरीला पानी बगैर ट्रीटमेंट ड्रेनेज में शामिल होने से न सिर्फ इस इलाके की फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि गिरदोनवा में उगाई जाने वाली सब्जियां और फल भी इसके जहरीले असरात से महफूज नहीं। कैमरामैन जुनेद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। डीएचक्यू अस्पताल जंग के इंतजामिया का अनोखा कारनामा, स्ट्रेचर्स को मार्बल टाइल्स और टाइल्स ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मुरम्मत और बहाली काम के दौरान मजदूर स्ट्रेचर पर अशिया ढूंढने लगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग इंतजामिया की लापरवाही, स्ट्रेचर्स को मार्बल और टाइल्स ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके बायस स्ट्रेचर्स खराब हो रहे हैं। दूसरी जानिब मरीजों के लिए स्ट्रेचर्स ढूंढना भी दुश्वार हो गया। अस्पताल में मुरम्मत व बहाली का काम जारी है, जिसके लिए मजदूर मार्बल टाइल को स्ट्रेचर्स पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। पहले इधर जो लड़के काम करते थे ना, वो ये इस्तेमाल करते थे, इसलिए हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ये नहीं पता उन्होंने दिया या नहीं दी। पहले लड़के इधर से सामान लेके जाते थे, हम आए, हम भी सामान लेके। जब हम इधर काम पे आए थे ना, ये पहले से इधर खड़ी हुई थी। सारे सामान लेके जाते हैं, हम नहीं लेके जा रहे। समाजी रहनुमाओं का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। मरीजों की सहूलत के लिए दिए गए स्ट्रेचर्स का गलत इस्तेमाल काबिल तशवीश है। बिल्कुल जी, जब मरीजों के लिए मिलती नहीं है और ये इस तरह जो कचरा वगैरह उठाने के लिए ये स्ट्रेचर मिल जाती है, तो ये इंतजामिया देखें जी, अगर यहाँ पे काम हो रहा है तो स्ट्रेचर या रेडियो के पे आने पे ये मार्बल, लेकिन स्ट्रेचर पे मरीज जरूर रहे हैं और ये मार्बल स्ट्रेचर पे आ रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। पार्किंग फैसलाबाद का शहर का देरीना मसला है। तजावीज़ पेश की गई, कई मंसूबे बने, अमल भी शुरू हुआ, मगर फिर मामला अटक गए। घंटाघर के 8 बाजारों के साथ मल्लिका मार्केटों में भी पार्किंग मसला संगीन है। पैदल चलना मुहाल हो गया। फैसलाबाद की मार्केटों में पार्किंग और तजावजात के मसाइल संगीन हो चुके हैं। घंटाघर के 8 बाजारों समेत मुल्हका मार्केटों में शहरियों के साथ ताजर तबका भी पार्किंग मसाइल की वजह से परेशान दिखाई देने लगा है। ताजिर कहते हैं पार्किंग मार्केटों के अंदर लगने से पैदल गुजरना मुहाल हो गया है। शहरी पार्किंग मसाइल की वजह से 8 बाजारों और मार्केटों का रुख करना छोड़ते जा रहे हैं। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उन बेचारों के लिए भी जगह नहीं होती, वो परेशान होते रहते हैं, हम कहाँ खड़ी करें, किस जगह खड़ी करें। अगर दुकानों का खड़ी करते हैं तो आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है। हमारी सीटीओ साहब से और डीएसपी खाला साहब से बेशुमार दफ़ा मीटिंग हो चुकी है। हमारी ये जो गलियाँ हैं, मुलाका मार्केटें हैं, ये एक बाजार की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। वहाँ यहाँ पर तकरीबन 2 बजे के बाद गुजरना, पैदल गुजरना मुश्किल हो जाता है। ताजिर कहते हैं पार्किंग प्लाजा नहीं, मोटरसाइकिलें मार्केट में खड़ी होती हैं। बाजारों के बाहर पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएं या पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की जाए ताकि मसाइल कम हो और कारोबार का पहिया चल सके। पार्किंग तो ज़रूरत है हमारे बाजार की, ठीक है ना, गलियों में गुजरा नहीं जाता। इंतज़ामिया को कई दफ़ा मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा कि यार हमें ना पार्किंग प्लाजा बाहर बना के दें। अच्छा, सब तो पहली मेन चीज़ है कि जी पार्किंग बाहर खड़ी है, खास करके दुकानदारों की। इर्द गिर्द दुकानदार बड़े मुश्किल का सामना होंगे ने, फिर समान सारा चुक के लैंदे ने, फिर छेती देंदे नहीं गए। इस वास्ते उन्होंने बड़ी मेहरबानी है कि पार्किंग को बाहर बना।
फैसलाबाद मिंटगुमरी बाजार की गलियों में मोटरसाइकिल पार्किंग जान का वबाल बन गई है। ताजरों ने हुकूमत से तमाम मार्केटों में पार्किंग प्लाजों की तामीर यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सड़कों की हालत खराब, टूटी फूटी सड़कों से गुजरना मुहाल। समंदरी रोड से मुल्हिका मकबूल रोड खस्ता हाल, शहरी गुजरने में खौफ का शिकार है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की सड़कों की हालत इंतहाई खराब है। बेशतर शहराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। समुद्री रोड से मलिका मकबूल रोड टूट फूट का शिकार हो गई। महकमा कारपोरेशन की गफलत के बायस बड़े हादसा का खतरा है। शहरियों का कहना है कि तामीर मुरम्मत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने से चंद माह में सड़क खस्ता हाल हो गई है, जिससे कारोबार मुतासर हो रहा है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। शहरी कहते हैं सफर के दौरान धूल मिट्टी से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। सड़क पर फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं जो रात गए पानी छोड़ देती हैं। दरखास्त दी जाती है लेकिन कोई अमल नहीं है। पानी बहुत ज्यादा खड़ा होता है, बारिश हो जाए तो पानी पानी होता है, रास्ते का पता नहीं लगता, टूट फूट है सारी। कभी कोई ट्रैफिक जाम हो जाती है, एक्सीडेंट भी होते हैं इस रोड पे। शहरियों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से सड़कों की सूरत हाल पर गौर करने और नए सिरे से तामीर और मुरम्मत करने की दरखास्त की है। कैमरामैन शाहजेब के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। PDCL का चिन्योट में फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना शहरियों को महंगा पड़ने लगा। जगह जगह गड्ढे मौजूद, हादसात का खतरा मंडराने लगा। कचहरी रोड पर काम के बाद भी गड्ढे ठीक न किए जा सके, शहरी परेशान। PDCL का चिन्योट में फाइबर ऑप्टिक्स बिछाना शहरियों को महंगा पड़ने लगा। शहर में जगह जगह गड्ढे मौजूद, हादसात का खतरा मंडलाने लगा। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात दरपेश। कचहरी बाजार में फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने का काम जारी, काम के बाद भी गड्ढे ठीक ना किए जा सके। अहले इलाका का कहना था कि गड्ढों में कोई गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा। इस तरह के तमाम काम रात को कराए जाएं। आपका काम वाकई नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका काम ये भी तो नहीं है ना कि आप गड्ढा खोद के आप निकल जाएं। अब आपको कह रहे हैं ना कि कल का खुदा हुआ है, ये आज बंद तो नहीं होगा। तो कब तक मुकम्मल होगा? ये इंशाल्लाह आज कम्प्लीट हो जाएगा। सर मुतालबा वही है कि इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे काम रात के अंधेरे में करवाए जाएं ताकि लोगों को भी आमदोरफ्त में नुकसान ना हो और किसी किस्म का जानी व माली नुकसान भी ना हो। कोई भी तामीरी काम आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए होना चाहिए, ना कि मुश्किलात में इजाफा करने के लिए। शहरियों ने इंतजामिया से शाहराहों पर पड़ने वाले गड्ढों को फौरी पुर कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41, चिन्योट। इंतजार की घड़ियां खत्म। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप का ऑन ग्राउंड काम पीर से शुरू होने का करने का हुक्म। DGFTA का अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का दौरा। तफसीलात इस रिपोर्ट। फैसलाबादियों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। DGFTA ने अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का ऑन ग्राउंड वर्क पीर से शुरू करने का हुक्म दे दिया। DGFTA ने चीफ इंजीनियर के हमरा फ्लाईओवर एग्जिट रैंप का दौरा किया। फ्लाईओवर पिलर्स के डिजाइन और टेस्टिंग का काम शुरू करवा दिया। ये मंडे से जो है अमली तौर पे वैसे तो आगाज़ हो चुका है। हमने टेस्ट फाइलिंग कर ली, वो आपने देखा होगा, तो फाइल्स लग गए हैं। उसके बाद 20 से 28 दिन का टाइम होता है, उसमें ये डिटरमिन हो जाएगा कि इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। उसी के मुताबिक फिर हम पिलर्स उठाना शुरू कर देंगे मौके पे। मोहम्मद आसिफ चौधरी का कहना था कि मेन शाहराहों पर तामीराती मटेरियल नहीं फेंका जाएगा। तमाम पिलर्स और गार्डर तामीराती पॉइंट पर बनाए जाएंगे। फ्लाईओवर एग्जिट रैंप की तामीर 3 माह में मुकम्मल होगी। बाकी कुछ लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व है, कुछ स्ट्रक्चर्स गिराने वाले हैं, कुछ रेलवे का NOC है, वो भी 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। मंडे से मौके पे भी काम शुरू हो जाएगा, साथ साथ ये टेस्ट फाइलिंग। फ्लाईओवर एग्जिट रैंप मुकम्मल होने से झुमरा रोड जाने वालों की दरीना मुश्किलात हल होंगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार हेलमेट पहनने से इनकारी, वार्डन्स एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। हेलमेट ना पहनने पर शहरियों को जुर्मानों की मद में करोड़ों रुपए अदा करने पड़ेंगे। वार्डन्स हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वाले पुलिस एहलकारों से नजरें चुराने लगे। फैसलाबाद में CPO और CTO के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनने से इनकारी हो गए। ट्रैफिक पुलिस के वार्डन्स एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा हैं, जबकि हेलमेट न पहनने पर शहरियों को जुर्मानों की मद में करोड़ों रुपए अदा करना पड़े। वार्डन्स हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वाले पुलिस एहलकारों से नजरें चुराने लगे। हेलमेट न पहनने के खिलाफ कई हफ्तों से जारी मुहिम में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक भी पेटी बाई का चालान नहीं किया। CPO मोहम्मद अली जिया ने वायरलेस पर पैगाम नशर करके एहलकारों को हेलमेट हर सूरत पहनने का हुक्म दिया था। ट्रैफिक वार्डन्स ने पुलिस एहलकारों को हेलमेट पहनने से खुद साख्ता इस्तिस्ना दे दिया। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 40।
सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में बुक फेयर और ट्रैफिक कावानीन आगाही सेमिनार, लॉयंस क्लब रीडिंग एक्शन और रोड सेफ्टी के इश्तराक से सेमिनार मुनक़िद हुआ। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद दोन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शफीउल्लाह खान, साबिक गवर्नर लॉयंस क्लब वसीम महमूद समेत असातिज़ा और तलबा की शिरकत। कैंपस फैसलाबाद में लॉयंस क्लब रीडिंग एक्शन प्रोग्राम और रोड सेफ्टी के इश्तराक से ट्रैफिक आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन ने ट्रैफिक आगाही सेमिनार में खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में तलबा के लिए मोटरसाइकिल पर हेलमेट के इस्तेमाल को लाजिम बनाने की तलकीन, तलबा को वन व्हीलिंग और ओवर स्पीडिंग से गुरेज करने का मशवरा दिया गया। और इस पे हम मुख्तलिफ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अदारों में जाके वहाँ पे बच्चों को ट्रैफिक अवेयरनेस करवाते हैं, बताते हैं। उसके बाद आ जाता है रोड 3, इसमें सेकंड है जी ई फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का बड़ा रोल है ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए। जितनी अमवात रोड सेफ्टी में हो रही है और स्पेशली उसमें जो यंग जनरेशन इन्वॉल्व है, इनको सेंसिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं समझता हूँ कि इसे बिगर स्केल पर होना चाहिए और इंशाल्लाह लायंस के प्लेटफॉर्म पर हम इसको पूरी सोसाइटी में इस अवेयरनेस कैंपेन को लेकर चलेंगे। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शफीउल्लाह खान, साबिक गवर्नर लॉयंस क्लब वसीम महमूद, डिस्ट्रिक्ट वाइस गवर्नर आतिफ मुनीर, साबिक सदर चैम्बर राना सिकंदर आजम, चेयरपर्सन रीडिंग एक्शन कमेटी जाहिद भट्ट, चेयरपर्सन रोड सेफ्टी लॉयंस क्लब राना नसीर ने भी इजहार ख्याल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुपीरियर कॉलेज में हमने जाहिद भट्ट साहब के साथ फैसलाबाद ग्रीन लायंस क्लब और फैसलाबाद होस्ट लायंस क्लब और अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शफीउल्लाह के साथ, बच्चों के साथ हमने ये अहद किया है और बड़ों ने भी ये अहद किया है कि कानून की पासदारी करेंगे। सबसे बढ़ के कि कम से कम बच्चों का एंथुसिज्म आज बहुत देखने वाला था और जो उन्होंने अपना वादे किए हैं आज के, वो इंशाल्लाह इस अवेयरनेस पे और कानून की हुक्मरानी पे काम करेंगे और ट्रैफिक कानून का ख्याल रखेंगे। ये उनके लिए बहुत सी दुआएं। इस मौका पर सदर लॉयन हाउस क्लब शफीशा, जोन चेयरपर्सन आसिम शहजाद, सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस के प्रिंसिपल शफीकुर रहमान, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद अशफाक के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 40।